हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह आसोलिया। तो दोस्तों, आज बात करेंगे स्टेट जो पेपर है बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर जो सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर इंक्लूड किया गया है उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि सर कितने यूनिट्स आ रही है, कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट है, क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे या कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ से आपको हमारे जो प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट होगी। तो आपको जैसे कि पता है कि अभी आपके इंटरनल्स स्टार्ट होने वाले दिन आफ्टर आपका एक्सटर्नल्स होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको स्टेट का पेपर हेल्प करेगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी है। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, स्टेट्स की बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट ने इसको 11th में पढ़ा होगा जो सीबीएसई से है। 12th में काफी सारे ने 12th में पढ़ा होगा जो आरबीएसई से है। सीबीएसई में ये थोड़ा बहुत डिफर करता है, तो कुछ चीजें आपने 11th में पढ़ी होगी, कुछ चीजें 12th में पढ़ी होगी। स्टेट से रिगार्डिंग मेनली जो अपन पढ़ते हैं वो 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मेन पोर्शन जैसे कि आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मेन मोड, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारा कंसेप्ट है किसके अंदर, आपके स्टेट्स के अंदर। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर कुछ जो कंसेप्ट हैं वो आपका प्रैक्टिकल है और कुछ थ्योरी पोर्शन है, यानी कि प्योर थ्योरी भी नहीं है और प्योर प्रैक्टिकल भी नहीं है ना। जो एक इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करें, कुछ जो यूनिट्स हैं वो प्योरली आपका थ्योरी बेस है, लेकिन कुछ यूनिट्स हैं वो आपका प्योरली प्रैक्टिकल बेस है। तो एग्जाम में आपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट की क्वारी आ रही थी कि सर अभी तक वीडियो नहीं आया, तो थोड़ा डिले हो चुका था, सॉरी फॉर डेट। बट आज से अपन डेली जो भी आपका सेकंड सेमेस्टर है, यस दोस्त, कौन सा सेकंड सेमेस्टर, यहाँ पर आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी वीडियो अपलोडेड मिल जाएगी। एक दो दिन में का आप मेरे को टाइम दीजिएगा। और जो एमसीक्यू पेपर है उसका भी पीडीएफ, अगर आप चाहते हो कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए और किसी भी तरह की क्वेरी आती है, तो आप इस नंबर पे हमको फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं। विदाउट एनी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट है। तो दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है और पेपर की बात करें, स्टैटिक्स का क्या मीनिंग होता है। तो दोस्तों बात करते हैं सर स्टैटिक्स के अंदर करते क्या है, क्या क्या चीजें मेन होती है। तो जो भी डेटा होता है उसको अरेंजमेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और एक जहां अपन प्लान करते हैं वहां पर कहीं ना कहीं हेल्प आउट किया जाता है। इन जनरली अपन ऐसे बोल सकते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जिससे अपने को अच्छे से क्लियरिफिकेशन आएगा। देखिए दोस्तों, स्टैटिक इज द बोथ आर्ट एंड साइंस। क्या है स्टेट्स, क्या है आर्ट एंड साइंस, दोनों है। इन विच वेरियस मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा relating to the various problems are studied, practice and decisions are taken regarding the actual position। यानी कि जो भी इशू आ रहा है उसको देखना, पहचानना कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, जो भी डेटा आपने कह सकते हैं कि फ्रेम आउट किया है उसको देखना, फिर कहाँ पर कुछ इश्यू आ रहा है उसको सोल्व आउट करना। ये इन जनरली बोला जाता है कि स्टेट्स के अंदर अपन करते हैं। ये इसकी मेन डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से एक बार रीड आउट कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ध्यान रखना, ये क्या है, स्टैटिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस को इसलिए बोला गया दोस्तों क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो आर्ट के हैं, जो अपने क्लास 12 में अच्छे से पढ़े होंगे, बिजनेस स्टडीज में अपन ने कंपेयर किया था बिजनेस स्टडीज में कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। उसी तरह से ध्यान रखना दोस्तों, इधर भी इन्होंने कंपेयर किया किससे, आर्ट एंड साइंस से। तो ध्यान रखना स्टेट्स क्या है, आर्ट एंड साइंस है। मैं उस साइड ज्यादा नहीं ले जा सकता क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट रहती है। शॉर्ट वीडियो में किस तरह से आपको ज्यादा कंटेंट दिया जाए वो हमारा मेन मोटिव रहता है। तो ध्यान रखना, स्टैटिक इज अबाउट आर्ट एंड साइंस इन विच वेरियस मेथड्स, यानी जो भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, मेथड्स, प्रिंसिपल, जो भी डेटा होता है, क्लासिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसको, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं। तो इसको इन जनरली बोला जाता है दोस्तों स्टैटिक्स, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या फिर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्या स्टैट्स आपका साइंस है या आर्ट्स है, या फिर बोथ आर्ट एंड साइंस, या फिर साइंस एंड आर्ट दोनों है। तो ये क्वेश्चन भी आने की चांसेस रहता है आपके पेपर के अंदर। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर स्टेट्स की इंपॉर्टेंस बताओ या स्टेट्स की लिमिटेशन बताओ। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपके पेपर में। तो मेन चीज आपको इस डेफिनेशन को याद रखना है कि क्या है, स्टेट है जो दोनों है, क्या है आर्ट एंड साइंस। क्यों है, क्योंकि जो पॉइंट्स आर्ट के हैं वो स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है, एज वेल एज जो साइंस के पॉइंट्स हैं वो भी स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, वेरियस प्रिंसिपल्स, मेथड्स,
इनको अपन कलेक्ट करके क्लासिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कहीं प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व आउट करने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा का। यहाँ से यूनिट ये जो भी अपना जो चल रहा है वो यूनिट नंबर फर्स्ट है। और दोस्तों बात करें, अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आता है आपका एक्सटर्नल में या फिर इंटरनल में डायरेक्ट मीनिंग पूछता है, शॉर्ट में पूछता है, तो आपको डायरेक्ट वो मीनिंग मैंने बताया था वो लिखना है आपको। अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो उसके बाद में आप इसको क्वेश्चन को बड़ा भी कर सकते हो। और क्वेश्चन डायरेक्ट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सोर्सेज ऑफ डेटा जो है वो कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड कर रखा है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ डेटा कितने पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की बात करें तो जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका कॉलेज है यहाँ से काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से आता ही है मीनिंग। और यहाँ से तो ध्यान रखना, यूनिट नंबर फर्स्ट ही चल रही है, ध्यान रखना दोस्तों। टाइप्स ऑफ डेटा इन स्टेट्स, ठीक है। फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ डेटा कैन बी अदर इन प्राइमरी और सेकेंडरी। जो सोर्सेस ऑफ डेटा होता है वो कौन सा होता है कि तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, कौन सा सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस ऑफ डेटा उसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। ठीक है, आई होप कि सोर्स ऑफ डेटा का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर प्राइमरी के बारे में और सेकेंडरी के बारे में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सर टाइप्स ऑफ डेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको यहाँ से अच्छे से करके जाना। टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, दो पार्ट में है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। देन आफ्टर वापस दोनों सब डिवाइडेड है, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, नॉर्मल और ऑर्डिनल। यहाँ से मैं दोस्तों वापस बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पुट होगा आपके पेपर में, यहाँ से अच्छे से करके जाना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसका, थ्योरी पोर्शन का। काफी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर हमसे प्रैक्टिकल में इशू आ रहा है, सर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा हमसे। तो प्रैक्टिकल भी अपन करेंगे, एक बार थ्योरी पोर्शन है वो अच्छे से कर लेते हैं, देन आफ्टर अपन प्रैक्टिकल का भी एक अलग से पोर्शन करेंगे, है ना। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल में इशू आता है, सर प्रैक्टिकल्स नहीं होता हमसे, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो वो स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि मैं थ्योरी पर अच्छे से फोकस करना। बिकॉज पेपर पैटर्न रहता है, फॉर एन एग्जाम्पल एक थ्योरी का क्वेश्चन रहता है आपका, तो उसके अंदर वापस आपको एक प्रैक्टिकल मिल जाता है, यानी कि एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। तो एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन क्या रहता है कि आप थ्योरी कर सकते हो। बट ऐसा नहीं हो कि जो आपको ऑप्शन में मिला है ना आपको थ्योरी आए ना प्रैक्टिकल आए, तो वहां पर आपका डिफॉल्ट रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आता है सोर्सेस ऑफ डेटा प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ डेटा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर दो होता है, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। आफ्टर बात करते हैं क्वालिटेटिव, उसके अंदर नॉर्मल एंड ऑर्डिनल। आई होप कि अगर मीनिंग या फिर बहुत आर्ट एंड साइंस या फिर लिमिटेशंस पूछे या फिर कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस पूछे कि सर जो स्टैटिक्स है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पर हेल्प करते हैं, तो बिल्कुल इन जनरल बताना है कि सर प्लानिंग में हेल्प करता है, जो अपना फ्यूचर गोल है उसको कैसे अचीव कर सके। ठीक है, एक कह सकते हैं कि रोड मैप अपने को क्रिएट करके देता है कौन, स्टेट्स। डायग्रामेटिकली अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से इन जनरली आपको 3 to 4 पॉइंट्स आपको इन जनरली बताना है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। बट इसका ध्यान रखना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपकी इंटरनल्स की बात करूँ, फर्स्ट पेपर आई होप कि आपका इंग्लिश का है, तो अगर आपको उसके लिए किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप मेरे को फ्री व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो इंग्लिश के लिए जो एमसीक्यू सीरीज रहता है फॉर द एक्सटर्नल पेपर, तो उसके लिए मेरे पास जो पीडीएफ है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट। चलिएगा दोस्तों और आगे देखते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि और कहाँ से यूनिट नंबर जो फर्स्ट है जिसमें बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है कि मीनिंग क्या होता है, लिमिटेशन, स्कोप्स। जो यूनिट नंबर फर्स्ट है ना आपका, उसके अंदर और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन लिमिटेशन आ सकता है,
इम्पोर्टेंस आ सकता है या स्कोप ऑफ स्टैटिक्स कहाँ यानी कि कहाँ कहाँ जरूरत होती है, ठीक है। इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन बन जाता है कहीं कहीं कभी कभी पेपर में, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन एक अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए जाना। इसका आंसर जो ग्रीन हाईलाइट में मैंने जो पॉइंट्स लिख रखे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन ये है पॉइंट आउट मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डेटा, यानी कि जो पॉइंट आउट मेथड रहता है उसके अंदर कौन कौन से मेन जो चीजें रहती है उनको अपन काउंट करते हैं ना। तो ध्यान रखना ये 3 चीजें हैं जिनको अंदर अपन काउंट करते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है लेकिन इसको थ्योरी फॉर्म में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आप अच्छे से ध्यान रखना। जो प्राइमरी डेटा है उसको कलेक्शन में किन किन पॉइंट में अपन ध्यान रखते हैं। तो एक दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एक अच्छे से करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कभी कभी वैसे इन जनरली नहीं पूछा जाता लेकिन तो भी आप अच्छे से देखकर जाना कि सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस रहता है, क्या इन जनरली मीनिंग रहता है, इतना सा थोड़ा सा देख लेना है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ स्टैटिक्स, रेगुलेटरी क्या होता है ये भी देख कर जाना। एंड डायरेक्ट और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है जो आपने बचपन में पढ़ रखा है। जब आप मेन मोड मीडियन सॉल्व करते थे तो डायरेक्ट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है। ये वैसे क्वेश्चन नहीं आता है बट कभी कभी इनडायरेक्टली इन जनरली पूछ लिया जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट्स में। तो ये एक्सटर्नल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ये चीजें इंटरनल में भी कहीं कहीं आपको हेल्प आउट करेगी। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में से मेन अगर आपको बोलूँ कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, तो सबसे पहले मीनिंग, फिर अगर एक क्वेश्चन बड़े में आ जाए इसके अंदर स्कोप लिख देना और इंपोर्टेंस भी लिख देना। फिर क्लासिफिकेशन वाला आपने जो डायग्राम बताया था वो वाला इससे पहले, और प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या होता है वो अच्छे से करके जाना, वहां से क्वेश्चन आता है। यानी कि जो डेटा वाला आता था ना जो मैंने डायग्रामेटिकल बताया क्वांटिटेटिव क्वालिटी, वहां से दोस्तों डेफिनेटली क्वेश्चन पुटअप होता है। अगर नहीं भी आया तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन स्टैटिक्स का पूछता है तो भी आप उसको अंदर ऐड कर सकते हो। और डायरेक्ट और कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आता है। तो ये इन जनरली यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें तो यूनिट नंबर फर्स्ट का इन जनरली क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा यूनिट नंबर फर्स्ट में से आपका कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अगर इंपोर्टेंस की बात करें तो जो मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने करा दिए। बात करें काफी से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यही क्वेश्चन आएंगे क्या, फिक्स है क्या। तो दोस्तों पेपर फ्रेम यूनिवर्सिटी करता है, ठीक है। आपका एक तो वो स्टूडेंट होता है जो पूरा ईयरली पढ़ रहा है, ठीक है। तो हमको 10 से 15 मिनट की जो वीडियो रहती है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, वहां से कितना ज्यादा आपको हम दे सकते हैं वो हम ट्राई करते हैं। जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं यानी कि जो हमसे कनेक्ट फर्स्ट सेम में हुए थे यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप उन सबसे आप पूछ सकते हो कितना अच्छा उनका रिजल्ट रहा, ठीक है। लाइव क्लासेस भी रहेगी अगर आप चाहोगे तो। और किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप फ्रीली जो है यहाँ पर नंबर दिए गए हैं यहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो हमारा ग्रुप है वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ भी पीडीएफ जो भी चीजें होगी वो सब आपको वहीं मिलेगी। और डाउट अगर कुछ भी आता है किसी भी चीज से रिगार्डिंग तो आप कह सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी क्लास 11th और 12th कॉमर्स की क्लासेस चलती है और ऑफलाइन बैचेस भी हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी हमारे यहाँ होती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ऑफलाइन रहता है। जब बात करते हैं फ्री क्लासेस की तो वो हमारा ऑनलाइन मोड पर रहता है, ठीक है। उसके अंदर हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 11th एंड 12th। और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी की जाती है और हमारे ऑफलाइन बैचेस भी हैं, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएस।